Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Stories. I hope you are learning from my videos. तो चलिए आज का एक नया स्टोरी लेकर आए हैं और इस नए स्टोरी में हम लोग इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे. न केवल इंग्लिश रीडिंग बट वी विल रीड how to understand English, how to translate the sentences, and most importantly, parsing of the sentences. Parsing means एक एक वर्ड को एक एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज तोड़कर उसकी वोकेबलरी उसकी ग्रामर स्ट्रक्चर एवरीथिंग और साथ में आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है इस तरीके से. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टोरी है उसका जो टाइटल है वो लिखा है फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब होता है से, फील्ड्स. फील्ड्स मतलब होता है खेतों से, टू फ्यूचर, फ्यूचर तक. ठीक है, मतलब खेतों से फ्यूचर तक की कहानी है. ठीक है, यहाँ पे अगर पूरे की बात किया जाए तो ये एक इंग्लिश का एक पार्ट है और इस पार्ट को बोलते हैं फ्रेज. और चूंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, ठीक है, प्रीपोजिशन देख सकते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसीलिए प्रीपोजिशन फ्रेज है. ठीक है, फील्ड्स यहाँ पे नाउन है और फ्यूचर आपका क्या है, ये भी नाउन है. टू आपका प्रीपोजिशन है, तो वर्ड पहचानना काफ़ी ज़रूरी है आपको. ठीक है, सो फ्रॉम फील्ड्स टू फ्यूचर, खेतों से भविष्य तक का सफ़र. आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर जो बच्चा है ये फील्ड से लेकर के ऑफिसर बनने तक की कहानी है. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. इसमें आप देख सकते हैं रवि, रवि नाम का एक लड़का है. वॉज बॉर्न, वॉज बॉर्न, यहाँ पे ये मैंने आप सबको पता है, जो लोग इस चैनल के थ्रू जुड़े हैं उनको पता है कि रेड कलर से कलर करने का मतलब क्या है. रेड कलर्ड मीन्स आपका ये फिनाइट वर्ब है. फिनाइट वर्ब मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ब सेक्शन है. ठीक है, और जब तक आप वर्ब सेक्शन नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इंग्लिश की वोकेबलरी, उसका फॉर्म, उसकी मीनिंग, टेंस, ये सब चीज़ें नहीं बता सकते. इसलिए मैंने इसको रेड कलर से कलर किया है. और एक और चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये डार्क डार्क ब्लू कलर का जो कलर है, ये है आपका नॉन फिनाइट वर्ब. बहुत सारे लोग नॉन फिनाइट वर्ब से परिचित नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि नॉन फिनाइट वर्ब थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश में आती है और वो भी एक कारण होता है इंग्लिश ना समझने का. तो मैं वो भी अब शुरू कर दिया हूँ, आपको धीरे धीरे समझाऊंगा. अगर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी तो मैं भी वो बना के आपको समझाऊंगा. ठीक है, अभी समझते हैं आगे. कह रहा है रवि वॉज बॉर्न, वॉज बॉर्न. अच्छा, ये जो बॉर्न है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है. ठीक है, बियर का मतलब होता है जन्म लेना. ठीक है, जन्म देना. ठीक है, रवि वॉज बॉर्न. अच्छा, रवि पैदा हुआ था, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है. रवि खुद से तो पैदा होगा नहीं, माँ बाप ने पैदा किया होगा इनके, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, दूसरे के द्वारा. रवि वॉज बॉर्न. ठीक है, तो बियर बोर बॉर्न होता है. ठीक है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर. रवि वॉज बॉर्न, रवि पैदा हुआ था. कहाँ पे, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था. ठीक है, वेयर, वेयर का मतलब ऐसे तो होता है कहाँ, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग आएगी जहाँ पर. ठीक है, क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है. ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है. वेयर जहाँ पर ड्रीम्स. अच्छा, अब जितनी बार कोई कंजंक्शन से चीज़ शुरू होती है वो अलग क्लॉज बनाती है. ठीक है, तो रवि वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, एक सेंटेंस तो हो गई, एक पूरी क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज की बात कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ तक पूरी बात कह दिया, लेकिन आगे एक अलग से क्लॉज शुरू हो रहा है और उस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब जरूर आएगा. जहाँ पर ड्रीम्स, यहाँ पे ड्रीम्स क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए. ड्रीम्स वर, वर यहाँ पे मैंने कलर किया है ऑफन. ऑफन का मतलब होता है अक्सर. ठीक है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है. बरीड, बरी मतलब होता है दफनाना. बरी, बरीड, बरीड होता है. ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडवांस स्टोरी है. जो पिछली मेरी 10 स्टोरीज थी वो काफ़ी बेसिक लेवल की थी, बट ठीक है, थोड़ी सी आपको अपग्रेडिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, ताकि आप न्यू वर्ड्स, न्यू स्ट्रक्चर आप सीख पाएँ. सो वर ऑफन बरीड, बरी वर्ब का थर्ड फॉर्म है. वर बरीड वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. अगेन ये पैसिव का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है. वर बरीड, तो जो सपने होते हैं, सपने होते थे, वर बरीड उनको दफना दिया जाता था, दफना दिया जाता था. ठीक है, ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है. अंडर पावर्टी, पावर्टी मतलब होता है गरीबी, गरीबी के अंदर जो सपने होते थे उनको दफना दिए जाते थे. ठीक है, तो आपने देखा दो पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, तो पैसिव का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश को बिल्ड करने में. ठीक है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. ठीक है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है. हेल्प्ड, हेल्प यहाँ पे फिनाइट वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है. हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, हेल्प्ड मतलब सहायता करता था.
हिज फादर अपने पिता की सहायता करता था। इन द फील्ड्स खेतों में, खेतों में अपने पिता की सहायता किया करता था वो रोज। बिफोर अगेन यहाँ पे बिफोर कंजंक्शन है, ठीक है। वॉकिंग, वॉकिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने डार्क ब्लू से किया है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप समझेंगे। वॉक, वॉक से बना है वॉकिंग, वॉक मतलब होता है टहलना। यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ना ही ये फिनाइट वर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है नॉन फिनाइट वर्ब का। और नॉन फिनाइट वर्ब में ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। वॉकिंग माइल्स, माइल्स मतलब होता है मीलों, मीलों चलते हुए, ठीक है। मतलब स्कूल भी उसको मीलों चलना पड़ता था क्योंकि गरीब घर का बच्चा था, पैदल चलता होगा। तो वॉकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है और इसका मतलब, इसका जो अर्थ होगा वो निकलेगा वॉकिंग, टहलते हुए, चलते हुए, माइल्स मीलों, टू स्कूल, स्कूल के मतलब स्कूल पैदल टहलने के पहले वो अपने पिता के साथ खेतों में उनकी सहायता किया करता था, ये इसकी मीनिंग आएगी, ठीक है। अगला कह रहा है मेनी क्लासमेट्स। क्लासमेट्स मतलब होते हैं जो क्लास के साथी होते हैं, क्लासमेट्स जो सहपाठी होते हैं, साथ में पढ़ते हैं। मॉक्ड, मॉक मतलब होता है मजाक, ठीक है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाते थे। मॉक, मॉक्ड, मॉक्ड होता है, ठीक है। सो माई मेनी क्लासमेट्स आपका सब्जेक्ट हो गया और मॉक्ड यहाँ पे आपका वो आपका सेकंड फॉर्म हो गया। मेनी क्लासमेट्स मॉक्ड, कई सारे उसके सहपाठी जो थे उसका मजाक उड़ाते थे। हिज फेडेड, फेडेड मतलब पुराने गंदे भद्दे बोल सकते हैं यहाँ पे, जो क्लॉथ्स होते थे उसके, उसका मजाक उड़ाते थे। एंड और ब्रोकन बैग, और उसका जो बैग था वो टूटा हुआ था, ठीक है। यहाँ तक देखेंगे। फेडेड, यहाँ पे ये फेड मतलब मुरझाना, ठीक है, गंदा बोल सकते हैं आप। फेडेड ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया, इसको भी मुझे डार्क ब्लू से कलर करना चाहिए था बट छूट गया। सो फेडेड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के बारे में बता रही है, एडजेक्टिव है, फेडेड है मतलब जो पुराने कपड़े होते थे। और जो ब्रोकन बैग, बैग यहाँ पे नाउन है, नाउन के पीछे ब्रोकन लगा है और ये ब्रोकन ब्रेक से बना है, तो ब्रेक तो वर्ब होता है लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यही है नॉन फिनाइट वर्ब, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। कैसे ये पास्ट पार्टिसिपल है, धीरे धीरे आपको जब आप वीडियोस में कंटिन्यू रहेंगे देन आपको डेफिनेटली धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ब्रोकन बैग, टूटे हुए बैग, ठीक है, उसका मजाक उड़ाते थे। टेलिंग, टेलिंग का मतलब बताते हुए, ये भी आपका नॉन फिनाइट वर्ब है, ये आपका ये भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। टेल मतलब बताना, टेलिंग मतलब बताते हुए, एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है यहाँ पे। टेलिंग हिम, उसको बताते हुए, दैट की पीपल लाइक हिम, कि उसके जैसे लोग, जो उसके जैसे गरीब लोग होते हैं, वर मींट, वर मिंट, यहाँ पे दोनों क्या है फिनाइट वर्ब है, ठीक है। तो इसको करेंगे बॉक्स में कलर, ठीक है। वर मींट, मिंट, मीन मेंट, मेंट होता है, मींट नहीं पढ़ेंगे इसको, मेंट पढ़ेंगे। मीन मेंट मेंट, मेंट मतलब बने होते हैं, मीन मतलब बना होना किसी चीज़ से। वर मेंट वो बने होते थे। टू स्ट्रगल, टू स्ट्रगल का मतलब स्ट्रगल करने के लिए। फॉर एवर, फॉर एवर मतलब जीवन भर, हमेशा। मतलब जो क्लासमेट होते थे उसका मजाक उड़ाते थे, उसके बैग्स का, उसके टूटे हुए बैग्स का, उसके पुराने भद्दे कपड़ों का, और ये बताते हुए, ये जताते हुए कि तुम जैसे लोग हमेशा स्ट्रगल करने के लिए ही बने होते हैं, ऐसा वो लोग उसको एहसास दिलाते थे। टू स्ट्रगल यहाँ पे फिनाइट, नॉन फिनाइट का काम कर रहा है और नॉन फिनाइट में इन्फिनिटिव टू, टू स्ट्रगल, टू प्ले, टू डू, वो इन्फिनिटिव टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमेशा स्ट्रगल करने के लिए बने होते हैं, ऐसा वो उसके जो दोस्त थे वो मजाक उड़ाते थे। समटाइम्स, समटाइम मतलब कभी कभी, कभी कभी रवि, जो रवि था, बिलीव्ड, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव्ड मतलब विश्वास कर लेता था, कभी कभी विश्वास कर लेता था देम उन लोगों को, कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम जैसे गरीब लोग हमेशा स्ट्रगल करने के लिए ही बने होते हैं, ऐसा उसको लगने लगता है। जब आसपास के लोग आपको एहसास दिलाने लगते हैं कि आप निकम्मे हैं, आप नकारे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इंसान को खुद भी लगने लगता है कि हाँ क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आपके आसपास जो लोग हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है, आपको मोटिवेट करने में, आपको आगे बढ़ाने में, ना कि आपको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, समटाइम्स वो बिलीव कर लेता था कि हाँ हो सकता है कि मेरे जैसे लोग ऐसे ही बने होते हैं, ठीक है। आगे स्टोरी में देखेंगे, कह रहा है कि वन इवनिंग, एक शाम, एक शाम हो गई थी। आफ्टर के बाद, फेलिंग एन एग्जाम, एन एग्जाम, एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा, फेलिंग, फेल मतलब फेल हो गया था, एक तरह से कह सकते हैं कि आफ्टर फेलिंग, असफल होने के बाद। यहाँ पे जो फेलिंग जो वर्ड है ना
ये फेल से बना है। फेल का मतलब होता है असफल होना, लेकिन यहाँ पे फेलिंग, ये यहाँ पे जेरंड नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे प्रीपोजिशन आया है, ठीक है? और ये बता रहा है कि आफ्टर फेलिंग एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में फेल होने के बाद एक शाम को रवि, जो रवि था, सैट, सिट मतलब होता है बैठना, सैट मतलब बैठा था, ठीक है? वो बैठा था बाय द रिवर, रिवर के किनारे, रिवर के पास में, बाय द रिवर मतलब रिवर के पास ही वो बैठा था, ठीक है? फीलिंग, और वो महसूस कर रहा था, फीलिंग होपलेस, और बिल्कुल होपलेस महसूस कर रहा था, मतलब उसको उम्मीद नहीं थी कि अब क्या होगा, ठीक है? हिज टीचर, उसके जो अध्यापक थे, हिज टीचर फाउंड, फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाया, ठीक है? ढूंढा, पाया, ऐसे बोल सकते हैं। हिम, उसको ढूंढा, उसको पाया, देयर, वहां पर, एंड, और सेड, से मतलब कहना होता है, से का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, सेड सेड ही होता है, ठीक है? और उससे उन्होंने बोला, क्या बोला? इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा है कि फेल्योर, फेल्योर मतलब असफलता, इज का मतलब होता है, ठीक है? असफलता है या होती है, नॉट, नहीं होती है, द अपोजिट ऑफ सक्सेस, कह रहा है कि वो सक्सेस की अपोजिट नहीं होती है, ठीक है? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, आगे देखेंगे। इट इज, यह होती है, इज मतलब है या होती है, पार्ट ऑफ इट, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ इट उसका, ठीक है? जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि असफलता जो है सफलता के अपोजिट है, मतलब अगर आप सफल नहीं हुए, असफल हुए, तो उसका आप उल्टा हो गए, उल्टा नहीं होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ इट, वो सक्सेस का एक हिस्सा होता है। मतलब कोई भी चीज़ आपको अचीव करना है तो उसमें जो फेलियर्स होते हैं वो हिस्सा होते हैं, ना कि उसका उल्टा होते हैं, ठीक है? आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आप असफल हो जा रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल हार जा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ इससे सीख रहे हैं और वो हिस्सा है, आगे फिर उस पे ट्राई करने पे वो चीज़ें और बिल्ड होती जाती है। सो फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर जो है वो सक्सेस का विपरीत नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ इट, वो उसका हिस्सा है, ठीक है? तो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। आगे कह रहा है दोज वर्ड्स, ये जो शब्द हैं, चेंज्ड, चेंज मतलब होता है बदलना, चेंज्ड मतलब बदल दिया, ये जो शब्द है उसने बदल दिया रवीज़ थिंकिंग, यहाँ पे देख सकते हैं अ, रवि में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है? और इसका मतलब होता है काके की, ये पोजीशन दिखाता है, रवीज़ थिंकिंग, रवि की जो थिंकिंग है उसको चेंज कर दिया। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे थिंक मतलब सोचना होता है, ये तो वर्ब होना चाहिए, बट थिंकिंग यहाँ पे नाउन की तरह काम करता है, जेरंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है? यही है नॉन फिनाइट वर्ब। तो ये जो शब्द है उसने चेंज कर दिया रवि का लाइफ को बिल्कुल कंप्लीटली। एंड ही बिगेन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगेन मतलब शुरू किया, सेकंड फॉर्म, बिगिन, बिगेन, बिगन होता है। ही बिगेन स्टडीइंग, स्टडी यहाँ पे स्टडी, भी स्टडी मतलब तो होता है पढ़ाई करना, स्टडी मतलब अध्ययन करना, मतलब स्टडिंग यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जेरंड की तरह काम कर रहा है। ही बिगेन स्टडिंग, वो स्टडी करना शुरू कर दिया, विथ डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। वेकिंग अप, वेकिंग अप मतलब उठने लगा, वेकिंग अप मतलब वेकअप मतलब होता है उठना, वेकअप मतलब उठने लगा। बिफोर सनराइज, सनराइज के पहले उठने लगा, सूरज के उगने से पहले उठने लगा। एंड प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करने लगा, ये है आपका नॉन फिनाइट, ठीक है? ये आपका जेरंड की तरह काम कर रहा है, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने लगा। एवरी लेसन, हर चैप्टर को जो भी उसके सिलेबस में थे, हर लेसन्स को प्रैक्टिस करने लगा, रिपीटेडली, रिपीटेडली मोड में, एक बार पढ़ लिया वो ही काफ़ी नहीं है, दोबारा उस चीज़ को देखता है, 3 बार 4 बार, ऐसे वो रिपीटेडली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, रिपीटेडली चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा, और डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटीज़ के साथ वो चुपचाप पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है? फिर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली होती थी, वॉज अनरिलायबल, वो अनरिलायबल थी, वॉज मतलब थी, ठीक है? ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय, मतलब उसमें विश्वास नहीं कर सकते थे वो, मतलब कभी आती थी कभी कट जाती थी, ठीक है? कितने देर कटेगी कोई पता नहीं, अनरिलायबल मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता था, तो बिजली के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था, ठीक है? सो इसलिए ही स्टडीड, उसने स्टडी किया, पढ़ाई किया, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड होता है, उसने पढ़ाई किया अंडर, अंडर का मतलब के नीचे, अ केरोसिन लैंप, एक केरोसिन लैंप, पहले जो लैंप होती थी वो केरोसिन की लैंप होती थी। तो आप देख सकते हैं केरोसिन की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा भी जाता है रॉन्ग स्पेलिंग की तरह, मिस स्पेल्ड को बना करके, केरो, के ई आर ओ, केरो, सीन, सी, सॉरी एस ई एन ई, सीन, केरोसिन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है।
केरोसिन लैंप के साथ वो पढ़ाई करता था। व्हेन यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो कब इसका सेंस नहीं आएगा, जब। व्हेन का मतलब जब। बुक्स मतलब होता है किताबें। वर का मतलब होता है थे। वॉज वर। अनअवेलेबल, जब किताबें अनअवेलेबल होती थी, मतलब किताबें उपस्थित नहीं होती थी, किताबें उसके पास नहीं होती थी। ही बोरोड। बोरो मतलब होता है उधार मांगना। किसी से उधार ले लेता था, अपने दोस्तों से या फिर शॉप से या फिर लाइब्रेरी से, कहीं से भी वो उस चीज़ को उधार ले लेता था। ठीक है, उन किताबों को। व्हेन जब। डाउट्स केम, जब डाउट्स आते थे, डाउट्स मतलब संदेह। जब भी आप खुद से पढ़ाई शुरू करेंगे तो बहुत सारे डाउट आते हैं, ये कैसे, वो कैसे हो गया। सो व्हेन डाउट्स केम, जब डाउट आते थे, ही आस्क्ड, वो पूछा करता था। ही आस्क्ड, वो पूछता था। आस्क्ड होता है वो पूछता था। क्वेश्चंस को पूछता था। इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय गिविंग अप। गिविंग अप मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप मतलब होता है त्यागना, गिविंग अप। तो गिविंग अप करने के बजाय, त्यागने के बजाय वो क्वेश्चंस को पूछता था, छोड़ता नहीं था उसको। स्लोली मतलब धीरे धीरे। हिज मार्क्स, उसके जो मार्क्स थे, इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार होना। इम्प्रूव्ड मतलब सुधार हो गए, मतलब काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गए, सुधर गए। आगे कह रहा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रिप्लेस्ड, रिप्लेस मतलब उसको परिवर्तित कर दिया। एक होता है ना रिप्लेस, मतलब किसी दूसरे की जगह ले लेना, रिप्लेस कर दिया। फियर मतलब डर की जगह उसको कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है। ईयर्स लेटर, कई वर्षों बाद। रवि, जो रवि था, रिटर्न मतलब वापस आया। रिटर्न मतलब घर वापस आया। टू द सेम विलेज, उस सेम गांव में वो क्या आया, वापस आया। ठीक है। नॉट एज अ स्ट्रगलिंग बॉय, ना ही एक स्ट्रगलिंग बॉय की तरह। अब देखें, बॉय यहाँ पे नाउन है और नाउन के पीछे कोई चीज़ आती है तो डेफिनेटली वो एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, नाउन को बता रही होती है। स्ट्रगल मतलब होता है स्ट्रगल करना, लाइक संघर्ष करना, लेकिन वो तो वर्ब है। बट यहाँ पे स्ट्रगलिंग, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करता हुआ बॉय, लड़का। अब वो जिस पर गांव लौटा तो वो नॉट एज अ स्ट्रगलिंग बॉय, संघर्ष करता हुआ लड़का नहीं था वो, बट लेकिन एज अ रिस्पेक्टेड ऑफिसर, एक सम्मानित ऑफिसर बन के वो वापस लौटा। रिस्पेक्ट मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है सम्मानित। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि नाउन के पीछे आया है। रिस्पेक्टेड ऑफिसर बन के वो आया। उसने क्या किया, ही बिल्ड। बिल्ड मतलब होता है बनाना, बिल्ट होता है। ठीक है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है, बिल्ड। इसको बहुत सारे लोग ब्यूल्ट पढ़ते हैं, ब्यूल्ट नहीं है, बिल्ट है। कि बिल्ट, उसने बनाया अ स्मॉल लाइब्रेरी, उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाया। नियर द स्कूल, उस स्कूल के समीप में एक लाइब्रेरी बनाया। एंड और टोल्ड, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कहा, बोला। ठीक है। चिल्ड्रन, उन बच्चों से बोला। हिज स्टोरी, अपनी जो स्टोरी थी उसकी, कैसे वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, वो स्टोरी उन बच्चों को सुनाया, उन बच्चों को बताया। एंड हिज जर्नी, और उसकी जो जर्नी थी, उसकी जो यात्रा थी, प्रूव्ड, उसने साबित किया। प्रूव मतलब होता है साबित करना, प्रूव्ड मतलब साबित किया। दैट कि सर्कमटांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। मे शेप, मे यहाँ पे पॉसिबिलिटी का यूज़ करता है। ठीक है। मे शेप का मतलब उससे जगह ले सकती है। मे शेप मतलब आकार, आकार को ले सकती है। योर स्टार्ट को मतलब आपका जो शुरुआत है, वो हो सकता है कि परिस्थितियाँ आपको ढक दें, आपको उस जो काम करना चाहते हैं वो काम ना कर पाए, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएँ, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती हैं अगर आपने जर्नी शुरू किया। बट ये मैटर नहीं करता, बट डिटर्मिनेशन, कितना आप डिटर्मिनेशन रखते हैं अपने गोल के लिए, दैट डिसाइड्स, वो डिसाइड करती है। डिसाइड मतलब निर्णय करती है। योर फिनिश, कि आपका फिनिश कैसा होगा, आपका अंत कैसा होगा। शुरू, आपने कोई काम शुरू किया है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सर्कमस्टांसेस आपके ऑड्स हैं, तो ये आपकी जो आपका डिटर्मिनेशन है वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक फिनिश करेंगे। ठीक है, कितना आप लगन के साथ वो काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ रियली मोटिवेटेड स्टोरी, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसमें कई सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिले, कई सारी वोकेबलरी आपने सीखी। और आज से इस चीज़ में मैंने फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब को अलग अलग
पार्ट में डिवाइड करके रखा है और आपको उसको मैंने दिखाया है। सो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ी-सी एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए। आई होप आप सीखे होंगे डेफ़िनिटली एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें इस तरह के कंटेंट्स के लिए। मिलते हैं न्यू स्टोरी में, नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।